नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। डीबी न्यूज में खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। रूस यूक्रेन के तनाव से दुनिया में खौफ है। राजनाथ सिंह ने टेंशन कम करने का फॉर्मूला सुझाया है। चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव के दौरान सोमवार देर शाम रूस ने यूक्रेन के दो प्रांतों लुहांस्क डोनेस्टक को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। इस बात का ऐलान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के संबोधन के दौरान किया। वहीं राष्ट्रपति के इस ऐलान के साथ ही इन दो अलगाववादी प्रांतों में सेना की तैनाती शुरू कर दी है। रूस के इस कदम का दुनिया के कई देश कड़ी आलोचना कर रहे हैं। वहीं रूस यूक्रेन के बीच बने इस तनावपूर्ण स्थिति पर भारत ने कहा कि मामले को बातचीत से सुलझाया जा सकता है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान देते हुए कहा कि यूक्रेन रूस मामले पर भारत चाहता है कि बातचीत के जरिए मामले का समाधान निकाला जाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ बात करेंगे। अगर दोनों की बातचीत होती है तो निश्चित तौर पर समाधान निकलेगा। उन्होंने आगे कहा कि सूचना मिली है कि यूएस राष्ट्रपति ने कहा कि वो पुतिन से बात करने को तैयार हैं। बता दें, पुतिन का दो प्रांतों लुहांस्क डोनेस्टक को स्वतंत्र देश घोषित करने के कदम के बाद ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। यूक्रेन पर यूएनएससी की बैठक में रूस का कहना है कि हमारी तरफ से इस मसले के डिप्लोमेटिक हल के रास्ते खुले हैं। हालांकि हमारा डोनबास इलाके में किसी तरह का खूनी संघर्ष करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इस मामले में अमेरिका की लीडरशिप में पश्चिमी देशों की नेगेटिव रोल ने हमें मजबूर कर दिया है। वहीं मीटिंग में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि रूसी संघ के साथ यूक्रेन की सीमा पर बढ़ता तनाव गहरी चिंता का विषय है। इन घटनाक्रमों की वजह से क्षेत्र की शांति और सुरक्षा कमजोर हो सकती है। आइए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया और बाहुबली के बहाने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। यूपी में अब 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। प्रयागराज में शाह ने कहा, अगर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान को जेल में रखना है तो फिर से कमल खिलाना है। अतीक अहमद का सपा और बसपा में जलवा था। कोरोना वैक्सीन को लेकर शाह ने अखिलेश यादव पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, सपा सुप्रीमो कहते थे कि ये मोदी का टीका है, वैक्सीन मत लगवाइए, खुद 10 दिन बाद जाकर वैक्सीन लगवा लिया। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीबों के लिए काम किया है। बीजेपी सरकार बनी तो 5 साल किसी किसान को बिजली बिल नहीं देना होगा। शाह ने कांग्रेस पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कई सालों तक देश पर राज किया। उन्होंने जगजीवन राम और बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने के अलावा कुछ नहीं किया। इतने साल हो गए, बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं मिला था। जब कांग्रेस पार्टी गई तब बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम हुआ। शाह ने कहा, जब संविधान दिवस मनाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी उसका बहिष्कार करती है। वो नहीं चाहते कि संविधान में जो अधिकार गरीबों, पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों को मिला है उसका सम्मान हो। सपा, बसपा, कांग्रेस जो जातिवाद, परिवारवाद के आधार पर चलती हैं, ये उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकती। इनके शासन में घोटालों के गड्ढे, परिवारवाद का स्पीड ब्रेकर, माफियाओं को टोल वसूली रही। इन्होंने गरीबों, पिछड़े और महिलाओं के लिए नो एंट्री कर दी थी। गृह मंत्री ने कहा कि अतीक अहमद, आजम खान और मुख्तार अंसारी सपा बसपा के शासनकाल में सबको परेशान करते थे। आज ये सब जेल में है। अगर आपने गलती से भी अखिलेश की सरकार ला दी तो ये जेल में रहेंगे क्या? गैस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 करोड़ 61 लाख घरों में शौचालय बनाकर मेरी माताओं, बहनों, बेटियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिया। 1 करोड़ 41 लाख घरों में आजादी के 70 साल के बाद बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। 2 करोड़ 54 लाख किसानों को 37,000 करोड़ रुपया प्रति साल 6,000 रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी।
अब मैं किसानों को कहने आया हूं कि 6,000 रुपया तो मिलता ही रहेगा। आप फिर से यहां पर कमल फूल की सरकार बना दो। 5 साल तक किसी किसान को बिजली का बिल नहीं भरना है। जो बच्चियां आगे की पढ़ाई कर रही है, उनको स्कूटी देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की है। माताओं, भाइयों, बहनों, जो युवा पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, उनको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, आप मुझे बताओ, कोड़ा वालों, कितने लोगों ने टीका लिया है? जरा हाथ ऊपर करो तो। लिया है ना सबने? जब ये टीका हमारे वैज्ञानिकों ने इजाद किया, अखिलेश यादव कहते थे ये टीका मत लगाइयो, ये मोदी का टीका है। और 10 दिन के बाद डरकर अखिलेश जी स्वयं टीका लगा है। ये तो अच्छा हुआ भाई, आप लोगों ने अखिलेश का नहीं माना और टीका लगा दिया, वरना तीसरी लहर में सलामत रहते क्या? बताइए, रहते क्या? मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को टीका लगाकर भारत की जनता को सुरक्षा प्रदान करने का काम किया। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार में जुटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को संत कबीर नगर के खलीलाबाद में जनसभा की और योगी सरकार पर जमकर हमले किए। दिल्ली में मुफ्त बिजली, सरकारी स्कूल और अच्छे अस्पतालों को लेकर दावे करते हुए केजरीवाल ने यूपी में भी आम आदमी पार्टी को जितवाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में हुई मौतों और बद इंतजामी ने दुनिया में भारत का शर्म से मुंह नीचा कर दिया। और क्या कुछ कहा, सुनिए। आम आदमी पार्टी ने यह भी ऐलान करा है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो हर महिला को 1,000 रुपए उसके अकाउंट में देंगे हर महीने। दिल्ली में पिछले 3-4 साल में मैंने 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, नौकरी दी है 10 लाख युवाओं को। उत्तर प्रदेश में नौकरी चाहिए नहीं चाहिए बेरोजगारों को? उत्तर प्रदेश में भी रोजगार देंगे और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक बेरोजगारी भत्ता देंगे। पिछली बार बीजेपी वालों ने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बन रहे हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। इन्होंने शमशान घाट बहुत बना दिए अब मेरे ख्याल से। अब अगर स्कूल और अस्पताल बनवाने हो तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। ये केवल शमशान घाट ही बना सकते हैं और शमशान घाट में भेजने का भी इंतजाम कर देते हैं मार मार के लोगों को। कोरोना के टाइम याद करो कितने लोग मरे थे उत्तर प्रदेश में। नदी में लाशें बह रही थी लोगों की। पूरी दुनिया ने देखा जितनी बदइंतजामी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने करी, पूरे दुनिया के अंदर भारत का मुंह नीचा हो गया। उसको याद करो, कोरोना की जिस तरह से इन्होंने बदइंतजामी करी थी, इस बार भारी बहुमत। यूपी में चौथे चरण के लिए कल मतदान है, लेकिन अभी 172 सीटों पर चुनाव बाकी है। चुनाव के 5वें चरण के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होगी, जिसके लिए नेता प्रचार में जी जान से लगे हैं। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में प्रचार करते हुए एसपी बीएसपी कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इनका सब विसर्जन कर दीजिए। सीएम योगी ने इस दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, आप याद कीजिए, मैं 5 साल पहले आया था और कहा था रामलला आएंगे और मंदिर बनाएंगे। क्या ये एसपी बीएसपी कांग्रेस की सरकार में हो सकता था? उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कोरोना काल में सभी को मुफ्त वैक्सीन दी, बिजली देने में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया, राशन भी उपलब्ध कराया गया, लोगों को आवास दिया, लाखों किसानों का कर्ज माफ किया
उन्होंने सवाल करते हुए जनता से पूछा, क्या एसपी सरकार में आपको मिलता था? उन्होंने आगे कहा कि हम अभी 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट दे रहे हैं, सरकार आने दीजिए, 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट देंगे। और क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, सुनिए। रामलला का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा होने की ओर अग्रसर है और इसलिए कोई चूक नहीं होनी चाहिए। छोटी सी चूक याद करना कि जनता देश और दुनिया की जनता बड़ी आस लगाए हुए देख रही है और इसलिए भाइयों बहनों मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि अयोध्या की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए और उसके लिए आवश्यक है कि बीकापुर से डॉक्टर अमित सिंह चौहान को विधायक बनाकर के आप सब भेजें। सहमत हैं? भाइयों बहनों मैं आपसे जानना चाहता हूं, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का जो काम प्रारंभ हुआ है, क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या ये काम मायावती जी बहुजन समाजवादी पार्टी कर पाती? और क्या ये काम बबुआ कर पाते? जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, क्या वे राम मंदिर का निर्माण करते? जो लोग अयोध्या में राम मंदिर पर ताला मरवाते थे, क्या वे राम मंदिर का निर्माण करवाते? कौन राम मंदिर का निर्माण किया है? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो कहा वो करके दिखा दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान जारी है। अभी तक 3 चरणों में मतदान हो चुके हैं। वहीं चौथे चरण का चुनाव कल यानी बुधवार को होना है। इसके लिए पार्टियां पूरी तैयारियों के साथ मैदान में उतर जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। वहीं भाजपा के समर्थन में चुनावी प्रचार प्रसार को धार देने के लिए कई केंद्रीय मंत्री मैदान में उतरे हैं। बता दें, आज भाजपा के यूपी चुनाव के सह प्रभारी व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए। तीसरे चरण के साथ साथ अहमदाबाद बम धमाकों के न्यायालय का निर्देश आया। 49 आतंकवादियों में से 38 को फांसी की सजा, 11 को ताउम्र कैद हुई। न्यायालय के फैसले पर अखिलेश यादव चुप, क्योंकि आतंकवादी का सीधा समाजवादी पार्टी के साथ तार जुड़े मिले। आतंकी के परिवार समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी के साथ सीधे तार जुड़े हैं। न्यायालय के फैसले का स्वागत करना तो दूर, आतंकी को संरक्षण देने के काम पर भी अखिलेश यादव चुप। तीनों सवालों पर अखिलेश यादव चुप। आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ बनाना है, इस पर अखिलेश यादव चुप। और जो पिछले कल समाजवादी पार्टी के नेता, जिसकी बहन और उनका बेटा उनके ही परिवार में रहता है, ये रंगेश और अखिलेश का खेल, ये रंगेश और अखिलेश का खेल 10 लोगों की जान को ले लेता है। जहरीली शराब से लोगों की जान चले जाती है। क्या रंगेश यादव, अखिलेश यादव इस पर जवाब देंगे कि अखिलेश यादव फिर चुप? इनकी सरकार में इनकी पार्टी के ही लोगों ने, गुंडे हो, अपराधी हो, आतंकी हो या शराब बेचने वाले माफिया हो, निर्दोष लोगों की जान को लेने का काम किया है। लेकिन अखिलेश यादव फिर चुप। ये रंगेश अखिलेश का खेल ये देश के सामने एक बार फिर आया है।
आतंकी अखिलेश का कनेक्शन सामने आया है। जेल और बेल और अखिलेश का सामने आया है। दलित लड़की बेटी का अपहरण और अखिलेश की पार्टी के नेता का खेल भी सामने नजर आया है। तो मैं तो यही कहूंगा, अखिलेश तेरे चार यार, अखिलेश तेरे चार यार, गुंडा, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार। अखिलेश तेरे चार यार, गुंडा, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार। अखिलेश फिर चुप, अखिलेश फिर चुप। यह चुप्पी का कारण क्या है? क्या किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं देंगे अखिलेश? क्या रंगेश और अखिलेश के खेल का जवाब नहीं देंगे अखिलेश? क्या आतंकी और अखिलेश के इस मेल का जवाब नहीं देंगे अखिलेश? क्या जेल और बेल का जवाब नहीं देंगे अखिलेश? मैं तो यही कहूंगा, अखिलेश चुप क्यों? अखिलेश जी बोलिए। चित्रकूट में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन के बहाने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों के विरोध के कारण ही कृषि कानूनों को वापस लिया गया। अखिलेश ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी के प्रत्याशी कान पकड़कर 700 बार उठक बैठक भी करें तो भी किसानों को इन्हें माफ नहीं करना चाहिए। और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, सुनिए। लड़ते हमारे 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। इस सरकार ने कोई परवाह नहीं की। हमारे पहले चरण के किसानों ने अपने मान सम्मान से चुनाव को जोड़ दिया और पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी को वहां से सफाया कर दिया। इसलिए किसान भाइयों, इन्हें माफ मत करना, इन्हें साफ कर देना उत्तर प्रदेश से। बताओ, 700 से ज्यादा किसानों की जान ली है इन्होंने, बताओ माफ तो नहीं कर दोगे इन्हें? और मैं कह के जा रहा हूं, मैंने हर सभा में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे तब भी हमारा किसान और गरीब इन्हें माफ करने वाला नहीं है। इसलिए जिताइए, साइकिल के चुनाव चिन्ह को जिताइए। मैं जानता हूं यहां के अधिकारियों ने बहुत अन्याय किया हमारे संगठन के लोगों पर। हमारे जिलाध्यक्ष को कितने दिन जेल रहना पड़ गया? 3 महीना इन्हें रहना पड़ा। और भी नेता हैं, एक 5 महीना रहे, और भी रहे, एक 4 महीना रहा, 5 महीना रहा। बताइए, इतना बड़ा अन्याय। याद रखना, ये सरकार अन्याय कराती है अधिकारियों से, कोई अन्याय नहीं कराता है, सरकार अन्याय कराती है। इसलिए आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी सरकार जिसने अन्याय किया हो, लोगों के साथ धोखा किया हो, लोगों को जब सबसे ज्यादा जरूरत थी मदद की, उस समय जनता को अनाज छोड़ दिया हो, ऐसी सरकार को आप सबक सिखाने का काम करना। और ऐसी सरकार जो जनता से झूठ बोलती हो, झूठ बोलने वाली सरकार को एक एक वोट देकर के सबक सिखाने का। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 3 चरणों में 172 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। चौथे चरण के लिए बुधवार को 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहराइच पहुंचे। यहां उन्होंने 5वें चरण के लिए हुंकार भरी। पीएम ने दावा किया कि आप सब जो यहां इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी को आशीर्वाद देने आए हैं, उससे साफ है कि यूपी चुनाव में इस बार भी जीत का चौका लगने वाला है। एक बार 2014, दूसरी बार 2017 और तीसरी बार 2019 और इस बार 2022 जीत का चौका। बीजेपी सरकार के प्रयासों की वजह से अब उत्तर प्रदेश में डर का माहौल दूर हो रहा है। आपके लिए आगे बढ़ने के रास्ते खुल रहे हैं, नए रास्ते बन रहे हैं। आप बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, इसलिए भाजपा सरकार स्कूलों की स्थिति सुधार रही है। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन विवाद को लेकर इशारों में कहा कि आप देख रहे हैं कि इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है। ऐसे में आज भारत का ताकतवर होना भारत और पूरी मानवता के लिए बेहद जरूरी है। आज आपका एक एक वोट भारत को ताकतवर बनाएगा।
सुहेलदेव की धरती के लोगों का एक एक वोट देश को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उत्तर प्रदेश आज विकास के लिए जिस रास्ते पर चल पड़ा है उसमें डबल इंजन की सरकार उतनी ही जरूरी है। मैंने 2014 से लेकर 2017 तक इन घोर परिवारवादियों का, उनका कामकाज, उनका कारोबार, उनके कारनामे बहुत करीब से देखे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दुख होता है जब अपने स्वार्थ के लिए घोर परिवारवादियों की सरकारें जनता के हित को ही स्वाहा कर देती हैं। पीएम मोदी ने कहा, आजकल ये लोग नौकरी को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इनकी सच्चाई में आज आपको बताना चाहता हूं। यूपी में योगी जी ने करीब 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी, जबकि योगी जी के आने से पहले 10 साल तक जो सरकारें चली उन्होंने 10 साल में सिर्फ 2 लाख लोगों को ही नौकरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहराइच की ये धरती हमेशा से आक्रमणकारियों के मंसूबों को ध्वस्त करती रही। देश के खिलाफ जाने वालों को यहाँ की मिट्टी माफ नहीं कर सकती है। डीबी न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीबी न्यूज।